राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनातन विचार में, जहां आप सभी मुझसे जुड़ते हैं और अभी वर्तमान समय पर हमारी चल रही सीरीज नारी तू नारायणी को सुनते हैं। नारी को नारायणी कहा गया उसके चरित्र के लिए, उस चरित्र के लिए जो उसने अपनी संतानों को सिखाया। आज हम सनातनी हैं, इसमें जितना योगदान हमारे यहां के ऋषियों का है, मनीषियों का है, राजाओं का है, योद्धाओं का है, उतना ही योगदान नारियों का है। अगर उन्होंने उन वीरों में, उन योद्धाओं में, उन ऋषियों में, उन मनुष्यों में वो बीज ना रोपे होते, सोचिए उन्हें सनातन ना सिखाया होता, ना समझाया होता, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि सनातन इस स्थिति में होता। तो आइए आरंभ करते हैं और जानते हैं आज के विषय में। आज की जो कहानी है वो मध्य प्रदेश के जो रीवा शहर की है। पहले ये रीवा रियासत के नाम से इसे जाना जाता था। और मैं आपसे बता दूं, ये कहानी जो है ये भारत के आजाद हो जाने के बाद की कहानी है। कहानी है 3 नवंबर की, और एक पतिपरायणा हिंदू नारी सती हो गई। 2 नवंबर को उनके पति की मृत्यु हुई और वह अपने मायके में थी। उन्हें अचानक से जो है सूचना मिली और सूचना मिलते ही वो अपनी ससुराल आ गई। और ससुराल आई, पति की मृत्यु हुई, लेकिन उनके चेहरे पर विषाद नहीं था, अर्थात दुख नहीं था। उस दुख ना होने का कारण था कि प्रातःकाल जब शव ले जाने लगे लोग, तो उन्होंने कहा मैं भी अपने पति के साथ सती होंगी। उन्होंने यह निश्चय किया, उन्होंने बता दिया। सब घबरा गए कि भाई मतलब अब तो देश आजाद हो चुका था और सती प्रथा पूर्णतया प्रतिबंधित हो चुकी थी। उन्होंने कहा, लेकिन सती के निश्चय को कौन बदल सकता है। उन्होंने ये बात कही तो कुछ लोगों ने, जो उनके घर परिवार के लोग थे, उन्होंने उन्हें पकड़ा और कोठरी में बंद कर दिया कि भाई तुम तो सती हो जाओगी और प्रशासन जो है वो हमें परेशान करेगा। तो इस वजह से उनको कोठरी में बंद कर दिया गया। परंतु उनके प्रभाव से उस कोठरी के जो दरवाजे थे वो अपने आप खुल गए। ये खबर जो है पूरे शहर में तुरंत फैल गई कि भाई एक ऐसा ऐसा मामला है और वो सती होने जा रही हैं, और उनके प्रभाव के कारण घर के दरवाजे अपने आप खुल गए। कोतवाल को ये बात पता चली। कोतवाल आए और उन्होंने उन्हें पकड़ा और ले जाकर थाने में बंद कर दिया। बहुत सती होना, बहुत प्रभाव है, लो बंद कर दिया तुमको, अब जाओ। तो क्या देखते हैं सब लोग कि वो जो काल कोठरी थी, जो कोतवाल ने जहां उन्हें बंद किया था, उसके ताले आवाज होती है चटकी और टूट जाते हैं। वो ताले टूट जाते हैं, तब अधिकारियों को भी मतलब जो है वो बाहर आती हुई दिखाई देती हैं। अधिकारी भी समझ जाते हैं कि मामला जो है उनकी प्रशासनिक और बौद्धिक क्षमताओं से बहुत आगे का है। यह सनातन की बृहत्ता का मामला है, सनातन के बड़े होने का मामला है, सनातन में एक स्त्री के प्रभाव का मामला है। और वो उन्हें श्रद्धापूर्ण तरीके से, मैं आपको ये रजिस्टर्ड बात बता रहा हूं, श्रद्धापूर्ण तरीके से उन्हें ले जाते हैं। कहां? जहां उनके पति को रखा गया था। कोई विरोध नहीं करता। सोचिए, कोतवाल स्वयं लेकर जाते हैं और शमशान भूमि में लेकर गए। सती ने अपने हाथों से अपने पति की जो चिता थी वो सजाई, और सजाने के बाद अपने पति के सर को गोद में लेकर बैठ गई। जब वो अपने पति के सर को गोद में लेकर बैठ गई और चिता प्रज्वलित नहीं की गई, किसी ने चिता नहीं जलाई, उन्होंने अपने हाथ में एक नारियल लिया। उस नारियल को उन्होंने पहली बार उछाला, कुछ नहीं। दूसरी बार उछाला, कुछ नहीं। तीसरी बार में उन्होंने नारायण की जय करते हुए जैसे ही जो है नारियल को उछाला, तो नारियल जब ऊपर से नीचे की ओर आया, यह प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है, आजादी के बाद का मामला है। जैसे ही नारियल नीचे आया, उस नारियल में अग्नि थी और उसी अग्नि से वो चिता जली। आकाशीय अग्नि जिसे कहा गया, उस अग्नि के द्वारा वो चिता जलाई गई और उन्होंने स्वयं जलाई। चिता जल गई। चिता में आग लगी पैरों की ओर से। खासियत यह थी कि चिता सिर्फ उतनी ही जलती थी जितने वस्त्र जल रहे होते थे। अगर उनके पैरों में चिता जल रही है तो पैर के जो वस्त्र हैं सिर्फ उतने ही जल रहे हैं, पैर के ऊपर का वस्त्र नहीं जल रहा है। उनके जो है
जांघों के पास अगर चिता जल रही है तो सिर्फ जांघों के वस्त्र ही जल रहे हैं, ऊपर के वस्त्र नहीं जल रहे हैं। जब बात कटि प्रदेश पर पहुंची, अर्थात जिसे हम अपना मध्य भाग कहते हैं, उधर से थोड़ा सा नीचे, पेट से थोड़ा सा नीचे, वहां पर जब आंख पहुंची तो सबने देखा जितने वस्त्र जलते जा रहे थे, ऊपर अगर जो है उनके स्तन के पास आग तभी पहुंची जब जो है उनके इस भाग के जलने का नंबर आया, अन्यथा आंख पहुंची नहीं। जब तक पैर समाप्त हुए तब दूसरी जगह, जब दूसरा अंग समाप्त हुआ तब तीसरी जगह, और जब तीसरा अंग समाप्त हुआ तब पेट में, और पेट जब समाप्त हुआ तब हृदय वक्षस्थल पर वो अग्नि पहुंची। यह था उनके सती होने का प्रभाव। देखिए, जैसा भी जो है, जो भी स्थिति थी उस समय, उन्होंने उस अग्नि को प्रज्वलित किया और सती हो गई। भले ही मैं सती प्रथा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन किसी की इच्छाओं का विरोधी भी नहीं हूं। हमारे सनातन धर्म में एक वृहद व्यवस्था बताई गई है। कौन क्या सोचता है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं यहां इसका किसी भी प्रकार से। फिर एक दिन जो है उनके कुल के लोगों ने वहां पर उनके लिए जो है एक चबूतरा बनाया, और वहां वो आज भी पूजी जाती हैं और उन्हें नारियल चढ़ाया जाता है। इसमें रोचक बात इस पूरी घटना में पता है, जानते हैं क्या है? हमारे यहां सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा आक्षेप लगता है। क्या है वो आक्षेप? जाति प्रथा का, कि हम जातिवादी हैं। कभी भी जो सामंतवादी जातियां जिन्हें कहा जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनके अतिरिक्त किसी की भी कोई भी कहानी बाहर नहीं आने देते हैं, किसी के त्याग या समर्पण की। तो मैं आपसे बता दूं, आज ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था। ये जो सती हुई, ये तथा कथित कहने वाले लोगों के द्वारा जो कहा जाता है हरिजन समाज से थी, पर मेरा तो मानना ये सनातन समाज से थी, सनातनी थी, हिंदू थी। उन्होंने अपने प्राण त्यागे, और मैंने आपको तहसील, गांव सब कुछ बता दिया है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ आपसे छिपाया हो। जो लोग सनातन में जाति भेद फैलाते हैं, उन्हें यह सुनना चाहिए, समझना चाहिए और जाकर देखना चाहिए। सनातन आपके विचार से, आपकी समझ से बहुत बड़ा है। निश्चित तौर पर आप इसे देखिए, सुनिए, समझिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।